रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो प्रीवियस लेक्चर आपको समझ आ गए होंगे। आज हमारा लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स को डिस्कस किया था, साथ में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर 2 डिस्कस किया था और इन्वर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स फाइंड करना सीखा था। तो आज हम जो है वो इन्वर्स फाइंड करेंगे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो इसके लिए जो हम इन्वर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम कोफैक्टर एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, कोफैक्टर एल्गोरिदम। बेसिकली इसमें करना क्या है, इसमें हम करने जा रहे हैं फाइंड ए इनवर्स इफ ए इज एनी 3x3 मैट्रिक्स विच इज़ 1 -2 4 -2 3 -3 3 1 and 2। तो इसका मेथड नहीं करे बल्कि डायरेक्ट इसको जो है वो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम ए इन्वर्स के लिए फार्मूला लिखते हैं। इन्वर्स का फार्मूला आपको पता है, इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए डिटर्मिनेंट का मतलब है कि 3x3 का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। 3x3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हम सीख चुके हैं, आपको पता है। इसको हम बाय यूजिंग कोफैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग एक्सपेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसको फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर दूं तो इस तरह से ये बनेगा 1 एज इट इज़, इसका माइनर विच इज़ 3 -3 1 and 2 माइनस सेकेंड एंट्री इज -3 और इसका माइनर लिखेंगे -2 4 1 2 +3 और इसका माइनर आ जाएगा -2 3 4 -3 और 2/2 का डिटर्मिनेंट भी आपको आता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 6 -3 +3 -4 -4 +3 6 -12। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें ये बन रहा है 9 -16 -18 और अगर इसको फाइंड करें तो ये आ रहा है -25 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि अगर किसी बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है, नॉन सिंगुलर होता है, तो तब हम उसका इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। ए इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया है और हमने फाइंड करना है अब एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 का जो है, अगर तो 2/2 का होता वो तो हमें पता है, हम उसमें क्या करते हैं डायगोनल की जो वैल्यूज़ हैं उनको इस तरह से इनके आपस में जगह चेंज कर देते हैं और इनके साइन चेंज कर देते हैं नॉन डायगोनल इंट्रीज की। तो अगर 3/3 आ जाए तो उसका एडजॉइंट हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि जो हमारे कोफैक्टर्स होते हैं उसको हम मैट्रिक्स बनाते हैं। कोफैक्टर इसी तरह से आपको पता है बनते हैं, उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जो भी कोफैक्टर्स हैं उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे। जब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 3/3। तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले इसमें कोफैक्टर्स को फाइंड करना पड़ेगा, जिसके लिए हम कोफैक्टर एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल A11 कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है हमारे पास ये फॉर्मूला होता है -1 + 1 और इसी का माइनर। अब इसका माइनर क्या आएगा A11 का? A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी को आपने लिखना है विच इज़ 3 -3 1 and 2। तो इस तरह से इसका माइनर ये पॉजिटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव हो जाएगा 6 + 3 विच इज़ 9। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट कोफैक्टर विच इज़ A12 फाइंड। A12 -1 1 + 2 और इसका माइनर का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करके बाकी आपने लिखना है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करें तो हमारे पास माइनर बनता है -2 4 1 and 2। -1 की पावर ऑड आ रही है, ये नेगेटिव रहेगा, यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। ये बन गया -4 विच इज़ +8।
A13। इसी तरह से सारे आपने कोफैक्टर फाइंड करने हैं। -1 प्लस 3, तो 1+3 का मतलब है फर्स्ट रो, और थर्ड वाला कॉलम जो है उसको स्किप करके आपने लिखना है विच इज़ -2 3 4 -3। तो -1 की पावर इवन है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से बन रहा है 6 - 12 -6 A21, क्योंकि 3/3 का था तो एक रो हमने कंप्लीट कर ली। अब A21 तो -1 की पावर 2 + 1, 2 1 का मतलब है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करें तो ये बनता है -2 3 -3 एंड 2। तो -1 की पावर जो है वो ऑड है, सो ये नेगेटिव ही रहेगा। ये बनता है -4 + 9। इस तरह से ये हमारे पास -5 आ रहा है। A22 -1 2 + 2, और 2 + 2 का मतलब है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम स्किप करना है, रिमेनिंग हमने इंट्रीज लिखनी है विच इज़ 3 एंड 2। सो -1 की पावर इवन है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से ये बनता है 2 - 12 -10। A23 फाइंड करें, -1 2 + 3, इसका माइनर सेकेंड रो थर्ड कॉलम को स्किप करके हमने रिमेनिंग को लिखा है। ऑड है इसलिए इवन माइनस आ जाएगा। -3 + 8, ये बन गया -5। A31 -1 + 1, और इसका माइनर लिखें 3 + 1 का मतलब है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करके रिमेनिंग आपके पास इसका माइनर आ जाएगा। इवन पावर है सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से ये बन गया -11। A32 -1 + 2, इट्स मीन थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। सो 1 -2 3 एंड 1 ऑड है, सो माइनस आ जाएगा। 1 + 6 -7। A33 जो कि हमारा लास्ट वाला कोफैक्टर है, इसका मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे। थर्ड रो थर्ड कॉलम को स्किप करके लिखें 1 - 2 एंड 3। इवन पावर है सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3 - 4 विच इज़ -1। सारे कोफैक्टर हमने फाइंड कर लिए। अब इन कोफैक्टर को हम इसी इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। A11 की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 9। A12 सेकेंड कोफैक्टर 8। A13 विच इज़ -6। A21 -5। A22 -10। A23 -5। A31 का आंसर -11। A32 की वैल्यू -7। A33 की वैल्यू -1। इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट हमने पढ़ा था। एडजॉइंट क्या है? एडजॉइंट ऑफ 3/3 इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज आपको पता है कि उसमें हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। सो मैं फर्स्ट रो को एज ए फर्स्ट कॉलम लिखती हूँ, सेकेंड रो को एज ए सेकेंड कॉलम लिखती हूँ, थर्ड रो को एज ए थर्ड कॉलम लिख दिया। इस तरह से ये हमारे पास बन गया इसका एडजॉइंट। इसको मैं कह देती हूँ ये सेकेंड इक्वेशन है और ये थी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड। सो बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, अब 1 और 2 से वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो बाय रिप्लेसिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रिप्लेस करें तो ये हमारे पास बनता है A 1 इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है -25 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो अभी हमने लास्ट पे फाइंड किया है वो हम चेक कर लेते हैं कि क्या मैट्रिक्स आ रहा है। सो वो हमारे पास आ रहा है 9 -5 -11 8 -10 -7 -6 -5 -1। यहाँ पे आप 1/-25 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा -9/25। ये पॉजिटिव हो जाएगा और 1/5 हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव। 11/25 ये बन जाएगा -8/25 और ये बन जाएगा 2/5 और ये पॉजिटिव हो जाएगा 7/25
ये बन जाएगा पॉजिटिव 6/25, 1/5 एंड 1/25। सो ये हमने फाइंड कर लिया ए इनवर्स। होप सो आपको इन्वर्स फाइंड करना आ गया होगा मैट्रिक्स 3/3 का। अब जो हमने किया है इसी का मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। कोफैक्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ए इनवर्स हमने फाइंड करना था, मैट्रिक्स था हमारे पास 3/3 का। सो सबसे पहले हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखा विच इज़ 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो सबसे पहले हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया बाय यूजिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के साथ आपको 3/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है, और ये हमारे पास आ गया नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब है हमारा जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। सो अब हमने इन्वर्स फाइंड करना है ए का, जिसके लिए हमें एडजॉइंट की ज़रूरत है, और एडजॉइंट फाइंड करना है 3/3 मैट्रिक्स का। 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें कोफैक्टर एल्गोरिथम को यूज़ करना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 3/3 है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बनता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो इसका मतलब है सारे हमें कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। सो सबसे पहले हमने इसके सारे कोफैक्टर्स को फाइंड किया। सारे कोफैक्टर फाइंड करने के बाद मैंने उसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया और उसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज का मतलब है कि हमने रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है। सो मैंने रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। इस तरह से मेरे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, ए डिटर्मिनेंट की भी और एडजॉइंट की भी। सो मैंने एडजॉइंट और ए डिटर्मिनेंट को ए इनवर्स के फॉर्मूले में रिप्लेस करके मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया। इस तरह से ये मेरे पास जो है वो रिजल्ट आ गया ए इनवर्स का। सो यहाँ पे हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया है 3/3 मैट्रिक्स का। सो अगर कोई भी मेथड कोई भी हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स गिवन होगा तो हम उसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैं इसके कुछ जो है वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देती हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। So first question is 5, 3 minus 2, minus 2 minus 1, 1, minus 4 minus 3 and 2. Second question 2, 3, 2, 3, 9, 15, 0, 6, 1. Third question is 1 minus 1 minus 2, 2, 3, 5, minus 3, 4, 6. Fourth question is 1 minus 1 2, 2 1 4, minus 2 minus 3 and minus 1. सो ये 4 क्वेश्चंस हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इनके आपने इन्वर्स फाइंड करने हैं अगर एग्जिस्ट करते हैं। फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो आप इनके इन्वर्स फाइंड करें। होप सो आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। तो आपने ये प्रैक्टिस लाजमी करनी है ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हमें प्रॉब्लम ना हो जब हम उसमें ए इनवर्स 3/3 मैट्रिक्स का फाइंड करें। और आपने एक और काम करना है जिसमें यह है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन हमने कर ली थी, डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस भी कर ली है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट जो है ये एज एन असाइनमेंट आप लोगों ने इसको करना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को। होप सो आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी इशू हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ इस लेक्चर में तो हम नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।